भारत के इतिहास में एक ऐसी प्रधानमंत्री हुई जिनके बारे में जब भी बात होती है तो दो तस्वीरें सामने आती हैं। एक तरफ उन्हें दुर्गा का अवतार कहा गया तो दूसरी तरफ गूंगी गुड़िया। सोचिए, एक ही इंसान की दो इतनी अलग अलग पहचान, वो थी इंदिरा गांधी। तो आज हम सत्ता, संघर्ष और विवादों से भरी उनकी कहानी को परत दर परत खोलेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे उन्होंने भारत की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सच है। जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा था तो उनके विरोधी उन्हें यही कहकर बुलाते थे, गूंगी गुड़िया। मतलब उन्हें लगता था कि ये तो बस एक कठपुतली हैं, कमजोर हैं, जिन्हें हम जैसे चाहें वैसे चला सकते हैं। पर शायद वो इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक कर रहे थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? जिस महिला को लोग गूंगी गुड़िया समझ रहे थे, वो भारत की सबसे ताकतवर और कुछ लोगों की नजरों में सबसे खतरनाक प्रधानमंत्री कैसे बन गई? चलिए इस कमाल के सफर को शुरुआत से समझते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके शुरुआती दिनों में। वो एक ऐसे घर में पैदा हुई थी जहां राजनीति विरासत का हिस्सा थी, लेकिन सत्ता तक पहुंचने का उनका रास्ता फूलों का नहीं बल्कि कांटों का था। देखिए, 1917 में इलाहाबाद के नेहरू परिवार में जन्म हुआ। पिता जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री। तो राजनीति तो जैसे खून में ही थी। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया, जेल भी गईं। लेकिन कहानी में असली मोड़ आया 1966 में। लाल बहादुर शास्त्री के अचानक निधन के बाद कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने सोचा कि इंदिरा को प्रधानमंत्री बना देते हैं। उन्हें लगा, अरे ये तो अनुभवहीन है, इन्हें तो हम अपने इशारों पर नचाएंगे। वो उन्हें बस एक कठपुतली समझ रहे थे। लेकिन जिन्होंने उन्हें कठपुतली समझा था, उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। इंदिरा गांधी ने बहुत जल्दी ही खेल के सारे नियम बदल दिए। उन्होंने सत्ता की बागडोर इतनी मजबूती से अपने हाथों में ली कि उन्हें कमजोर समझने वाले सारे नेता किनारे हो गए। अब बात करते हैं उनके सफर के उस दौर की जब वो ताकत के शिखर पर थी। सत्ता संभालते ही उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए जिसने पूरे देश को चौंका दिया। 1969 में उन्होंने एक झटके में 14 बड़े प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। मतलब वो सब सरकारी हो गए। उनका कहना था कि भाई, देश का पैसा आम लोगों के काम आना चाहिए, कुछ अमीर लोगों की तिजोरी में क्यों रहे। और इसके साथ ही उन्होंने एक नारा दिया, गरीबी हटाओ। इस एक नारे ने उन्हें गरीबों का मसीहा बना दिया। और फिर आया साल 1971। ये वो साल था जिसने इंदिरा गांधी को सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का सबसे ताकतवर नेता बना दिया। एक ऐसा साल जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। इसी साल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक जबरदस्त जंग जीती। इस जीत से न सिर्फ एक नया देश बांग्लादेश बना, बल्कि पूरी दुनिया ने इंदिरा गांधी का लोहा मान लिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह साबित कर दिया कि वो एक बहुत ही दमदार और फैसला लेने वाली नेता हैं। इस शानदार जीत के बाद तो देश में उनका कद इतना बढ़ गया कि लोग उन्हें देवी की तरह देखने लगे। यहाँ तक कि विपक्ष के एक बड़े नेता ने उन्हें संसद में दुर्गा कह दिया। सोचिए, जो कभी गूंगी गुड़िया थी वो अब भारत की आयरन लेडी बन चुकी थी। एक ऐसी नेता जिसके एक फैसले से देश की दिशा तय होती थी। लेकिन कहते हैं ना, जब ताकत अपनी ऊंचाई पर होती है तो सबसे बड़ा खतरा भी वहीं आसपास होता है। अपनी लोकप्रियता के शिखर पर इंदिरा गांधी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे आज भी भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला और विवादित अध्याय माना जाता है, इमरजेंसी। तो आखिर ये इमरजेंसी थी क्या? साल 1975 में सरकार ने कहा कि देश में आंतरिक अशांति है। बस इसी एक वजह का हवाला देकर देश में आपातकाल लगा दिया गया। ये 21 महीनों का वो दौर था जब चुनाव रद्द हो गए, प्रेस की आज़ादी छीन ली गई और लोगों के मौलिक अधिकार भी खत्म कर दिए गए। इसका असर सीधा लोकतंत्र पर पड़ा। देखिए, इमरजेंसी से पहले लोगों को बोलने की, सरकार की आलोचना करने की पूरी आज़ादी थी। लेकिन इमरजेंसी के दौरान सब बंद। अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई। मतलब सरकार की मर्जी के बिना कुछ छप नहीं सकता था। हजारों विपक्षी नेताओं को, सरकार से सवाल करने वालों को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। एक तरह से भारत के लोकतंत्र पर ही ताला लग गया था। खैर, इमरजेंसी खत्म हुई, इंदिरा गांधी चुनाव हारी, लेकिन फिर सत्ता में वापस भी लौटी। पर उनकी कहानी अब अपने आखिरी और सबसे दुखद मोड़ पर आ पहुंची थी। ये वो दौर था जिसका अंजाम बहुत ही भयानक हुआ। बात है 1984 की। पंजाब में हालात बहुत खराब थे।
वहां बढ़ते उग्रवाद को रोकने के लिए उन्होंने एक बेहद सख्त और विवादित फैसला लिया। उन्होंने भारतीय सेना को सिखों के सबसे पवित्र स्थल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में घुसने का आदेश दिया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस ऑपरेशन ने उग्रवादियों का तो सफाया कर दिया, लेकिन करोड़ों सिखों की धार्मिक भावनाओं को बहुत गहरी चोट पहुंचाई। और इसी फैसले की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 31 अक्टूबर 1984 को उन्हीं के 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने, जिनकी जिम्मेदारी उनकी हिफाजत करना थी, उन्हीं ने गोलियों से उनकी हत्या कर दी। देश की आयरन लेडी का अंत उन्हीं के हाथों हुआ, जिन पर वो भरोसा करती थीं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इंदिरा गांधी को कैसे याद किया जाए? एक प्रेरणा के तौर पर, जिन्होंने देश को मुश्किल समय में जीत दिलाई, उसे परमाणु शक्ति बनाया, या फिर एक चेतावनी के तौर पर कि असीमित ताकत लोकतंत्र के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है? शायद जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं है। उनकी कहानी ताकत, उसकी कीमत और उसके नतीजों की एक ऐसी जटिल दास्तां है जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है।